और सबसे अच्छा एडवांटेज टॉटोमर्स का ये है कि लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ओके तो हाँ ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन में था कि प्राइमरी विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू अल्डिहाइड एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन्स एक ही स्टेप में, इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉट स्ट्रांग ना सीसी बॉन्ड्स ब्रेक करेगा। टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी they cannot be oxidized. दूसरी बात, tertiary alcohols they also cannot be formed from an alkene unless some kind of rearrangement occurs. Tertiary alcohols देख लेना एक बार, some kind of fact like that. क्यों? सिंपल सी बात है, एक H भी कहीं आना चाहिए, वो जाएगा कहाँ? Not exactly tertiary, but तुम देख लेना, ऐसा ही एक फंडा है कि मतलब CH बॉन्ड जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे CH बॉन्ड है नहीं। ये वाला फैक्ट थोड़ा गलत है कि टर्शियरी अल्कोहल्स नहीं मिल पाएंगे, बट द पॉइंट इज अगर CH बॉन्ड है नहीं जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे, तो मतलब कि वो अल्कीन से बना नहीं। ये 3-4 जगह आता है ऐसे क्वेश्चन। हाँ, फिर है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में मैंने बताया कि अगर कोई भी अल्कीन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। बट लेट अस से अपने को सिंपल से ओजोनोलिसिस किसी ने पूछा है, नो वन हैज मेंशन्ड रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव, तो ये बनेगा बस ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और वहां पर डबल बॉन्ड को लगा दो, ठीक है। बस दिस इज ओजोनोलिसिस। और यहाँ पे भी कीटोन बन गया, कीटोन या एल्डिहाइड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दीस बॉन्ड्स आर, तो ये प्रिपरेशन हो गया। दूसरा है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, CHR। Let us think of this as the source of aldehydes और ketones। कैसे? समझ लो मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, तो हाइड्रेशन के बाद H कहाँ जाएगा? कहाँ पे जाएगा? टर्मिनल या यहाँ पे? टर्मिनल H अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, तो यहाँ पे OH, ठीक है। Assuming obviously that rearrangement doesn't occur, blah 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 blah, एकदम सिंपल केस, ठीक है। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस तो यही है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस यही है, तो इससे अपने को कैसे मिलेगा अल्डिहाइड या कीटोन? गुड, इट्स अ नाइस आंसर कि यहाँ पे ये है अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडाइज किया तो बन जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि दोनों जगह CC पहुंच जाए। इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग ये नहीं सोचते कि चलो इसको ऑक्सीडाइज करके देखते हैं, ओह शिट ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग को कुछ दूसरा करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज जब ये बनता है ना, उसके साथ साथ ही अल्डिहाइड बनता है। वो कैसे बनता है बताता हूँ। टॉटोमर्स का फंडा ये है, यहाँ पे टॉटोमरिज्म आता है। हाँ, इंटरकन्वर्टिबल एक्चुअली क्या है, ये OH है ना, इसमें से ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो पानी में समझ लो ये H लूज हुआ, ठीक है, कर लो, ये देख के जाओ, टॉटोमरिज्म करके जाओ। पानी में ये H लूज हुआ, ये माइनस H+ अभी पानी में कट रहा है, ये गया यहाँ पे, और ये कार्बन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। सो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होगा उसमें बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड माइनस H। और मतलब द पॉइंट इज डेल माइनस ऑक्सीजन पे है एंड कार्बन पे है। अब इस यहाँ पे जब अल्कोहल बना उसने H लूज किया, तब ऐसा स्ट्रक्चर बना जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक। अब H+ आके यहाँ पे वापस रिएक्ट करे तो वही चीज बन जाएगी। अगर H+ आके यहाँ पे रिएक्ट करता है तो कीटोन बना, ठीक है। अब डिपेंड्स कौन सा ज्यादा एसिडिक, कौन सा स्टेबल रहेगा वो बताओ। ये वाला, ये वाला O पे नेगेटिव वाला
more contributing है ना, but I am talking about which of this is favored by equilibrium. ये दो में से कौन सा इक्विलिब्रियम के से फेवर्ड होता है? ये दो में से कौन सा? देखो एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। अब हम लोग ने बोला ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन पे यहाँ OH आता है और यहाँ पे H आता है, ठीक है। अब मैंने बोला ये वाला OH H लूज कर देगा, यहाँ पे H था H लूज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। नाउ दैट हैज माइनस चार्ज यहाँ पे ऐसा, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है और एक में कार्बन के पास माइनस चार्ज है। तो ये दोनों में से कंट्रीब्यूटिंग कौन सा है ज्यादा? ऊपर वाला। पॉइंट नोटेड प्रॉपर्ली, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से जो मॉलिक्यूल बनता है वो एसिडिक है, वो H+ लूज करेगा। अब जो इंटरमीडिएट है, नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट है, उसमें इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो अगर H+ आके यहाँ पे रिएक्ट कर गया तो वापस अपने को वही मिलने वाला है। बट अगर H+ आके यहाँ पे रिएक्ट कर गया तो अपने को ये मिलेगा, अरे ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे H सिंगल है, मतलब ये H कम है, तो अपने को कीटोन मिलेगा। अब व्हाट आई एम आस्किंग इज, अब इसको भूल जाओ। अब अपने पास दो मॉलिक्यूल है, मैंने क्या कहा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दिया, अल्कोहल प्लस डबल बॉन्ड से मैंने एल्डिहाइड बना दिया। कैसे? H+ लूज किया और H+ वापस ये किया। मतलब दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन कीटोन एंड अल्कीनोन या इनॉल। अल्कीनॉल उसमें डबल बॉन्ड था और अल्कोहल था, अल्कीनॉल, ठीक है, तो उसको इनॉल बोलते हैं। अब कीटो इनॉल याद है? कीटो इनॉल टॉलोमेरिज्म कुछ सुना होगा? चलो ठीक है, RCOH CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये तो दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज द इनॉल दैट आई हैड बीन टॉकिंग अबाउट, ये इनॉल है, दिस इज द कीटोन। अब ये दो में से इक्विलिब्रियम किसको फेवर करेगा? नीचे किसको? देखो आई गिव यू अ हिंट, आई गिव यू अ हिंट। पहले ने H+ लूज किया, सुनो यहाँ पे सुनो, पहले ने H+ लूज किया, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बना जो दो जगह पे माइनस चार्ज रखता है, एक इस O पे और एक इस कार्बन पे। अब अगर ये O पे H आता है तो ये वापस बन जाएगा, अगर ये C पे H आता है तो ये बन जाएगा। अब अगर इसको ये वापस बनना है तो मतलब यहाँ से H लूज होना चाहिए और यहाँ पे H आना चाहिए। ये अगर H लूज करता है तो then this carbon behaves as an acid, as in sorry this H is acidic, but और ये H अगर लूज होता है तो मतलब ये H acidic है, ये H और ये H, ये दो H में से कौन सा एसिडिक है? ऊपर वाला। अगर ये एसिडिक है तो ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम इस पे ज्यादा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? ये ड्रॉ करो, मैं पूरा एक मैप बनाता हूँ, तुम लोग निकल जाओ, निकलना है तो या फिर ये मैप बना के निकलो, निकल जाओ। ये इसने H+ लूज किया, ये है कीटोन, नहीं ये सॉरी दिस इज इनॉल फ्रॉम अल्काइन, दिस इज इनॉल फ्रॉम अल्काइन एंड दिस इज कीटोन इन इक्विलिब्रियम विद इनॉल। समझ में आया? मतलब मैंने अल्काइंस को हाइड्रेट किया तो मुझे कीटोन भी अपने आप मिल गया। द पॉइंट इज दिस विल लूज एन H, तो बनेगा RCO- CH2, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ O- की जगह डेल माइनस। अगर H+ आके यहाँ पे रिएक्ट किया तो वापस ये बनेगा, H+ आके यहाँ पे रिएक्ट किया तो कीटोन ये हुआ। मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको कीटोन को इनॉल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? करेगा तुम बताओ। ये वाला H रिमूव होके यहाँ पे ऐड आना चाहिए। और अगर ये H लूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी ट्रीट H+ विथ वेरी रिस्पेक्ट।
क्यों? विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्यों? क्योंकि अगर H का लूज होना मतलब एसिडिटी होता है. If someone can lose an H plus, it means it is an acidic. It has some acidic character. और एसिड्स को हमने बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किया केमिस्ट्री में. मतलब ये H plus की अगर ये लूज करता है तो दिस इज एन एसिड. ये H plus लूज करता है तो दिस इज एन एसिड. अब अपना क्वेश्चन ये है कि ये दो में से इक्विलिब्रियम किसको फेवर करेगा? नीचे वाले को. नीचे वाला ज्यादा होगा भाई. ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है. रिएक्ट करने का मतलब नॉट एग्जिस्टिंग होता है. रिएक्ट करने का मतलब ये है कि सामने वाले को फेवर कर रहा है. ठीक है, कूल. अभी ये H इज एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन. ये H इज एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन. दिस H इज एसिडिक व्हाई? कार्बन. हां ठीक है, यहां ऑक्सीजन, यहां कार्बन. Right, the point is this is an alpha hydrogen. This is an alpha hydrogen. Okay, तो हो गया टॉटोमरिज्म. टॉटोमरिज्म में मैंने जो नोटबुक दी है उसमें एक अच्छे से नोट लिखा टॉटोमरिज्म. बहुत अच्छा वाला नोट है. 5-10 एग्जांपल दिए हैं उसमें. See, टॉटोमरिज्म इज बेसिकली, टॉटोमरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. टॉटोमरिज्म इज फर्स्ट थिंग एन इक्विलिब्रियम. सेकंड, skeletons generally differ by an H, differ in position of H. Generally yeah, I guess almost all these, and that is the defining characteristic of thermodynamics. Or equilibrium favors less acid. उसमें भी हम लोग ने देखा कीटो में अल्फा हाइड्रोजन है जबकि इनोल में ऑक्सीजन है. और वो ऑक्सीजन, इनोल वाला ऑक्सीजन ऊपर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. ठीक है, एक तो ऑलरेडी OH वाला पोलैरिटी की वजह से इट्स फेयरली स्टेबल. अल्कोहल्स ऐसे भी एसिडिक होते हैं, उसके ऊपर से वो डबल बॉन्ड की वजह से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. सो इट इज फेयरली एसिडिक. जबकि दूसरी साइड से अपने पास अल्फा हाइड्रोजन वाला एसिड व्हिच इज फेयरली वीक. तो कीटो वाज फेवर्ड बाय इक्विलिब्रियम. वही चीज यहां पर है. टॉटोमरिज्म में हमेशा ये तीन चीजें याद रखो. ये तीन चीजें, इक्विलिब्रियम between the two isomers, skeleton differs in the position of H, and the less acidic of the two compounds is favored by equilibrium.